सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं काव्य समुद्र के सतह पर अपनी एक नई रचना जो ऊर्जा से भरी हुई है लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हो गया हूं। हमारी कविताओं के हजारों रंग हैं, आप जानते हैं। हमारी कविताओं में खुशी है, गम है, जीत का जुनून भी होता है, हार के गम को दूर भगाने का नुस्खा भी होता है हमारी कविताओं में। हमारी कविताएं हर रंग से जुड़ी होती हैं जो जिंदगी में गुलजार होती हैं। हम अपनी रचनाओं के माध्यम से विगत कुछ दिनों से महापुरुषों के उस रंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आज़ादी का रंग है, जो प्रेरणा का रंग है, जो संघर्ष और त्याग का रंग है। जी हाँ, हम अपनी कविताओं में अम्बेडकर को, फूले को, पेरियार को, साहू जी महाराज को और कर्पूरी ठाकुर को भी शामिल कर चुके हैं। आज हम अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत के रंग को उजागर करने जा रहे हैं जो भारत की महानता का रंग है, जो संघर्ष और त्याग का रंग है, जो शिक्षा का रंग है, जो अज्ञानता से मुक्ति का रंग है। जी हाँ, आप पहचानते होंगे इस चेहरे को। आप देख रहे हैं? जी हाँ, ये जो रंग है, ये जो तस्वीर है, ये महामना ज्योतिबा फुले की तस्वीर है, जिन्हें महात्मा फुले भी कहते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले की तस्वीर है, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। तो आज हम इनकी महानता को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1827 में जन्मे महात्मा फुले का आज के दिन ही 28 नवंबर 1890 को परिनिर्वाण हुआ था और उन्होंने अपने जीवन काल में इतना कुछ अर्जित किया, इतनी नई कहानियां लिखी, इतनी नई शुरुआत की, इतना प्रेरणादायक उन्होंने सफ़र तय किया अपने जीवन का कि हर एक भारतीय को इसे सीखने की जरूरत है। ज्योतिबा फुले के जीवन में वो दौर भी आया जब उन्होंने एक ऐसी महिला को जो निरक्षर थी उनको साक्षर बनाया और भारत की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव भी उन्हें प्रदान किया। यानी कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, शिक्षा के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, त्याग समर्पण के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। भारत की पहचान है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से। आज हम अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हम ज्योतिबा फुले को नमन वंदन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने ना महज अंधविश्वास पाखंड से दूर जाने की बात कही, बल्कि सत्य शोधक समाज की स्थापना करके उन्होंने अंधविश्वास मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा और गहरा जो है प्रयास किया। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को ही जीवन की धुरी बताई, अज्ञानता को ही सभी मुश्किलों का जड़ बताया। तो ज्योतिबा फुले का जीवन बहुत ही अद्भुत है। हम विलंब न करते हुए अपनी कविता पर आते हैं। ज्योतिबा फुले को नमन। कोटि कोटि तुझे नमन है ज्योतिबा, लाख लाख तेरा उपकार, ज्ञान मशाल से तूने मिटाया अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार। कोटि कोटि तुझे नमन है ज्योतिबा, लाख लाख तेरा उपकार, ज्ञान मशाल से तूने मिटाया अज्ञानता का अंधार, अज्ञानता का अंधकार। तेरे साहस से प्रेरित भारत, तेरे साहस से प्रेरित भारत, दबा बोझ गुलामी से, गुलामगिरी की लिखी कहानी, मुक्त दमन मनमानी से, मुक्त दमन मनमानी से। किसान मजदूर कामगार हितैषी। ज्योतिबा फुले, तुमने किसानों के लिए, तुमने विद्यार्थियों के लिए, तुमने बेटियों के लिए भरपूर किया है। किसान मजदूर कामगार हितैषी सबकी आवाज उठाई थी, सत्य शोधक के साधक बनकर सोती कौम जगाई थी, सोती कौम जगाई थी। फूलेवाड़ी खड़ी निशानी संघर्षों की गाथा है। फूलेवाड़ी जो महाराष्ट्र में है, फूलेवाड़ी खड़ी निशानी संघर्षों की गाथा है। क्रांति ज्योति फूले से गहरा हमारा नाता है, गहरा हमारा नाता है। सीखेंगे हम त्याग समर्पण बदलाव के दम जुटाना, सीखेंगे हम त्याग समर्पण बदलाव के लिए दम जुटाना। ज्योतिबा और सावित्री से इनकलाब की गूंज उठाना, इनकलाब की गूंज उठाना। आज हमें एहसास नहीं है कल के गुजरे दर्द दमन का, आज भले ही हमें एहसास नहीं है कल के गुजरे दर्द दमन का, अपमान की बौछारें सही सावित्री और ज्योतिबा ने बहुजन रंग चमन का, निखरा बहुजन रंग चमन का, निखरा बहुजन रंग चमन का। बारंबार नमन मेरा, बारंबार नमन मेरा, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। बारंबार तुझे नमन है हे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, तुम हिमालय से भी चट्टानी, नारीवाद के समग्र दूत, नारीवाद के समग्र दूत। जी हाँ साथियों, ज्योतिबा फुले एक प्रेरणा के स्कूल का नाम है, एक प्रेरणा के महाविद्यालय का नाम है, एक प्रेरणा के संसार का नाम है। ज्योतिबा फुले ने तमाम मुश्किलों के समक्ष अपने को चट्टान के भांति, अपने को हिमालय के भांति खड़ा रखा, तटस्थ रखा, मनुवाद का विरोध किया, असमानता का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और अज्ञानता मिटाने के लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थे जो एक व्यक्ति के जीवन में
जो है घनघोर अंधेरा पैदा कर देता है, एक व्यक्ति के रूह को कपा देता है। ज्योतिबा फूले अपनी धम संगनी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के वो कहानी लिखी है जो युगों युगों तक अमर और अलौकिक रहेगी, हमको जागृत और प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार और अभिनंदन।